फाइनली हमारा गिलास हमारे पास पहुंच चुका था और अब टाइम था इसको सेफ्टी के साथ ऊपर पहुंचाने का। अब इतने नैरो जीने के अंदर इतना लंबा गिलास चढ़ाना कोई आसान काम नहीं था और इन सब भाई लोगों की मेहनत की वजह से हमारा ये इतना लंबा शीशा सक्सेसफुली अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। और अब टाइम था हमारे ग्लासेस को अच्छे से क्लीन करने का, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, कहीं भी डस्ट रह जाएगी या कहीं भी ऑयल का कोई स्पॉट रह जाएगा तो उसकी वजह से सिलिकॉन की ग्रिप नहीं हो पाती है। तो अब हमने इसके बॉटम में यहाँ पे टेपिंग करनी स्टार्ट कर दी है और अब हमने अपनी सिलिकॉन गन को लोड कर लिया है। सो लेट सेट एंड गो। और अब हमारा फ्रंट ग्लास लग चुका था, इसके साथ ही पहला साइड ग्लास भी हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक लगा लिया था। और अब 3 साइड के ग्लास लगने के बाद टाइम था लास्ट यानी कि बैक साइड के ग्लास का। बैक पैनल भी हमारा लग चुका है। अब टाइम था हमारे बॉटम की ब्रेसिंग लगाने का। तो अब हमने बॉटम की देखो दोनों ब्रेसिंग भी बहुत ही क्लीन तरीके से यहाँ पर लगा दिए, जो कि टफन ग्लास के अंदर ही हमने बनवाई है। और अब हमें लगानी थी अपर ब्रेसिंग, जो कि वो भी हमारी टफन ग्लास के अंदर ही हमने बनवाई है और अब उसको भी हमने यहाँ पर फिक्स करना शुरू कर दिया। कि एक्स्ट्रा सिलिकॉन भी यहाँ पर कट कर ली थी। दिन था एक्वास्केप करने का, तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट फूड को यूज़ किया, पेबल्स को यूज़ किया और सेटअप को डिटेलिंग देने के लिए ये छोटे साइज के स्मॉल्स पत्थर को भी हमने यहाँ पर यूज़ किया, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। स्केपिंग और डेकोरेशन करने के बाद अब टाइम था फाइनली पानी भर के टेस्ट करने का। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब हमने इसमें प्रॉपर वाटर फिलिंग कर लिया था। फाइनली ये टैंक अब स्टार्ट हो चुका था और हमारे लिए ये एक राहत भरी सांस थी।